नमस्कार साथियों, अगर आपका भी अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में खुला हुआ है और आपको नहीं पता है कि इससे आपको और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, इससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है आज के समय में लगभग हर परिवार में किसी न किसी सदस्य का, कोई भी घर के आपके मेंबर हो, उसका बैंक अकाउंट तो जरूर खुला होगा, चाहे किसी भी बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में, कहीं पर भी हो। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका खाता भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में अगर खुला हुआ है तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि एसबीआई अपने ग्राहकों को सिर्फ एक साधारण बैंकिंग की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि कई ऐसे फ़ायदे और ऑफर्स देता है जो शायद आपको अब तक पता भी नहीं होंगे। चाहे आप नौकरी पेशा वाले हो, आप कोई धंधा पानी करते हो, बिजनेसमैन हो, या फिर घर आप संभालती हो, कोई गृहिणी हो, तो एसबीआई के खाते में कई ऐसी सुविधाएं होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान और सुरक्षित बना सकती हैं। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं और दोनों डिफरेंस आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट बैंक की तरफ से मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको मिलते हैं। देखिए, एसबीआई अकाउंट होल्डर्स बेनिफिट ओवरव्यू टेबल एक बनी हुई है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अकाउंट टाइप, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आपका सैलरी अकाउंट है, आपने एफडी कराई हुई है, आरडी कराई हुई है, बीएसबीडी अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो, तो उसमें देखिए न्यूनतम बैलेंस जो होता है वो जीरो बैलेंस होता है। इसमें से कई अकाउंट्स में अभी आगे हम आपको समझा देंगे पूरा। बीमा कवर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ लोन की सुविधा भी रहती है। फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, किसी भी देश भर में किसी भी बैंक के एटीएम से आप अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किस अकाउंट में कर सकते हो, सैलरी अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, वो हम आगे आपको बताएंगे। लॉकर किराए में भी आपको छूट मिल जाती है। डिजिटल बैंकिंग अगर आप करते हो तो उसमें आपको चार्जेस नहीं पड़ते। साथ ही साथ कई रिवार्ड पॉइंट, डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। तो आइए एक एक करके अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा और किसमें कौन कौन से फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसबीआई सैलरी अकाउंट के जो फ़ायदे होते हैं उसके बारे में। अगर आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट खुला हुआ है तो आप वाकई में खुश हो सकते हो, क्योंकि सैलरी अकाउंट के साथ मिलने वाले बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो सभी को नहीं पता होते। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि कौन कौन से बेनिफिट आपको बैंक और सरकार दोनों ही देती है। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको मिनिमम बैलेंस की चिंता आपको नहीं करनी पड़ती। इसमें आप चाहो तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, चाहे आप ना करो, आपका एक भी रुपये चार्जेस का नहीं कटता है। वहीं अगर आपका आम सेविंग अकाउंट है और आप उसमें मिनिमम बैलेंस अपना मेंटेन नहीं करते हो तो उसमें आपके पैसे कटते हैं। फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन, आप भारत के किसी भी बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आपका अकाउंट जो है वो सैलरी अकाउंट ही होना चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ लोन बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। अगर आप लोन लेते हो तो आपको होम, एजुकेशन लोन, कार लोन, इन सब पर भी आपको आकर्षक ब्याज दरें बैंक प्रोवाइड करा सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी 2 महीने की सैलरी तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। ये जो नियम है ये सरकार के द्वारा लाया गया था बहुत पहले, और सरकार ने ही ये निर्देश दिया था सभी बैंकों को कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको 2 महीने की सैलरी का ओवरड्राफ्ट की सुविधा आप दे सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत से लोगों की जॉब गई थी तो उस टाइम ये फैसला लिया गया था। लॉकर डिस्काउंट, सालाना लॉकर किराए पर 25 से 50% तक की आपको छूट मिल सकती है। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन बोर्डिंग के समय ही फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवा सकते हो। साथ ही साथ फ्री फंड ट्रांसफ़र की भी सुविधा होती है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इसके जरिए आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। एसएमएस अलर्ट, चेक ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो बात हो गई सैलरी अकाउंट की, अब हम लोग बात करेंगे एसबीआई के सेविंग अकाउंट से कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। देखिए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यानी एसबीआई का सेविंग अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो ऐप से आप फ्री में कोई भी सुविधा का लाभ ले सकते हो। फ्री चेकबुक इशू होती है आपकी, वो तो होती है। साथ ही साथ आप साल में 10 जो चेक हैं वो भी आप फ्री में अनाउंस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लेके जाते हो कोई 11वां चेक तो आपसे मामूली चार्जेस कटते हैं। नो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट, यानी सेविंग अकाउंट में अधिकतम बैलेंस की कोई सीमा नहीं है। आप जितना पैसा चाहो रख सकते हो, उल्टा आपका फ़ायदा ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बैंक जो है वो इंटरेस्ट भी देती है। बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में भी जीरो बैलेंस की सुविधा और फ्री डेबिट कार्ड, फ्री ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, महीने में 4 बार फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हो, वो भी एटीएम के थ्रू, क्योंकि अगर 4 बार से ज़्यादा आप कैश विड्रॉल करोगे तो वहाँ पर जो
बैंक है उन्होंने क्या करा है, लिमिट सेट रखी है। उसके बाद आपके चार्जेस कटने लगते हैं, जैसे 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन, 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन, कहीं कहीं पर 50 रुपये तक भी लेता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में खड़े हो, आप शहर में हो, देहात में हो, गाँव में हो या फिर किसी बड़े शहर में हो, वो डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पर। वहीं अगर आप SBI डिजिटल बैंकिंग करते हो यानी योनो ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, तो उसके थ्रू भी आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। आप देख सकते हो योनो ऐप में क्या होता है कि SBI का योनो ऐप जो होता है वो आपके बैंकिंग को मोबाइल पर आसान बनाता है। इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, FD RD खोलना, लोन अप्लाई करना, रिवार्ड्स पॉइंट देखना, सब कुछ एक जगह हो सकता है। आपके अकाउंट से कितने पैसे निकले, आपने कितने पैसे जमा करे, किसने निकाले, ये सब चीज़ें मतलब कितने टाइम निकाले आप देख सकते हो। आपका बचा हुआ शेष बैलेंस आप देख सकते हो। उसके लिए आपको बैंक दौड़ कर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग अगर आप करते हो यानी SBI की इंटरनेट बैंकिंग से आप घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अकाउंट स्टेटमेंट, बिल पेमेंट, चेक बुक ऑर्डर जैसी सुविधाएं आप ले सकते हो। मतलब ये सुविधा आपको बैंक देती है। SMS अलर्ट यानी हर ट्रांजेक्शन पर फ्री SMS अलर्ट भी आपको मिल जाता है। उसके लिए बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं काटती, लेकिन आप कुछ जगह पर आपको देखने को मिले लगभग 12 से 13 रुपये बैंक इसके चार्जेस काट लेती है पर एनम यानी 1 साल में। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें इसमें बता दें, जैसे कि SBI रिवार्ड्स प्रोग्राम भी चलते हैं। SBI रिवार्ड पॉइंट से आपको फ़ायदा भी होता है। जैसे SBI रिवार्ड्स की बात करें तो हर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, योनो ऐप या इस्तेमाल आदि पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं। रिडीम पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप शॉपिंग, गिफ्ट वाउचर, मोबाइल रिचार्ज आदि में रिडीम भी कर सकते हो। साथ ही साथ SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपका अकाउंट SBI में खुला हुआ है तो। जैसे कि फर्जी मैसेज और ऐप से आपको बचना है। हाल ही में SBI ने अपने ग्राहकों को फर्जी SBI रिवॉर्ड्स ऐप, फर्जी KYC अपडेट मैसेज और डीप फेक वीडियो के बारे में अलर्ट किया है। बैंक कभी भी SMS या WhatsApp पर कोई लिंक या APK के फाइल भेजकर आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता है। सिर्फ ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करें और हमेशा SBI योनो या SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बैंकिंग को करें। OTP पासवर्ड किसी से शेयर ना करें किसी भी कंडीशन में, चाहे आपको कितना ही सगा क्यों ना हो। बैंक कभी भी OTP पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स या फ़ोन मैसेज पर आपसे नहीं मांगता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। ये आपके अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रदान करता है और आप ईजिली आपका अकाउंट कोई हैक भी नहीं कर सकता, ना ही उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपका भी अकाउंट SBI में है या फिर आपके यार दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, भाई बंधु जिसका अकाउंट SBI में खुला हुआ है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसे भी समय रहते इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों ही चीज़ें बता दी, यानी सैलरी अकाउंट और SBI जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो सैलरी अकाउंट में मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो सेविंग अकाउंट में मिलते हैं और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस अब डेली मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।